नमस्कार आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज विश्व महिला दिवस है और इस मौके पर राजनीतिक दलों के साथ साथ अनेक समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अलग अलग किस्म के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। ऐसे में भला मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट कैसे पीछे रहता कि कोई खास मौका हो और उनके तरफ से कोई अच्छा काम न हो। इसी के चलते मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते साहब के हाथों आज एक किताब को लॉन्च किया गया जिसे लिखा है महिला पुलिस अधिकारी तेजश्री शिंदे ने। इस किताब की लेखिका एवं महिला पुलिस अधिकारी तेजश्री शिंदे ने उन मुद्दों पर रोशनी डाली है जिनमें मुख्य रूप से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, बाल शोषण और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उनके हक, इन तीनों मुद्दों को लेकर ये किताब में उन्होंने जो लिखा है, आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं खुद तेजश्री शिंदे की जुबानी। सन 2012 से मैं पुलिस दल में, महाराष्ट्र पुलिस दल में पुलिस उप निरीक्षक पद पे कार्यरत रही हूँ। सहायक पुलिस निरीक्षक करके मैं मीरा भाईंदर में यहाँ पे नियुक्ति पे हूँ। तो 1 अक्टूबर 2021 से भरोसा सेल का अपना शुरुआत हुआ था, तो तब से लेके आज तक मैं यहाँ पे एज ए प्रमुख करके काम कर रही हूँ। एंड इस दरमियान बहुत सारी महिलाओं के एप्लीकेशंस मेरे पास आए हुए हैं। तो लगभग 150 के ऊपर एप्लीकेशन अभी फिलहाल अपने पास इस 6 महीने में आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के हम लोग एप्लीकेशंस लेके उसके ऊपर वर्कआउट करके उनका समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, घरेलू हिंसा हर एक दूसरे घर में होती है। मतलब एक घर छोड़ के भी आप अगर देखेंगे तो हर एक घर के आपस में कुछ ना कुछ बेमुटाव रहते हैं, कोई ना कोई झगड़े हुए रहते हैं। ओके, अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं है तो बोलते ना कि सास और बहू में कुछ ना कुछ झगड़े चालू रहते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, बहन भाइयों में झगड़े होते हैं। तो ऐसे कई तरीके के जितने भी कौटुंबिक वाद है वो सारे वाद भरोसा सेल में आके हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार अगर पति पत्नी में आप देखेंगे तो समय को लेके बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पति पत्नी एक समय के बाद एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसी भी परिवार में, कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे है, परिवार है, ये सारी चीजें है, तो इन सारी चीजों में धीरे धीरे वो एक दूसरे को जो समय देने का ये रहता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो वहां से विवाद इनके शुरू होते हैं, झगड़े वहां से शुरू होते हैं। बहुत बार डाउरी का भी मुद्दा आता है कि तेरे घर से कुछ नहीं आया है, मैके से कुछ नहीं आया है। तो उन चीजों को लेकर भी बहुत बार झगड़े घर में होते हैं। तो ये पति पत्नी के बीच में हुआ। उसके बाद है, अगर आप देखेंगे तो सास बहू में भी बहुत सारे मनमुटाव होते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप है। तो सास का तरीका और बहू का तरीका अलग अलग रहता है। तो उन दोनों जीवन शैली को इकट्ठा करके एक साथ चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो परिवार में ये मनमुटाव दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो उसके बहुत सारे पहलू हैं विवाद होने के, है ना। तो लेकिन जो समझदारी है वो दोनों में भी है। बोला जाता है कि मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं उसमें तीसरा नहीं आए तो ही बेहतर होता है। ओके, तो झगड़े की जो शुरुआत है वो उन दोनों के बीच में है। तो उस अगर थोड़ा भी मनमुटाव है तो यहाँ से वहां से थोड़ी भी अगर उसमें और थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है तो वो झगड़ा और बढ़ सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं कम करना हमको जरूरी है उन मुद्दों को लेके। हाँ, लगभग इन सारे मामलों में 72% मामले हैं कि जो हमने यहीं पे सॉल्व किए हैं, उनमें समझौता करने की कोशिश की है और वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि समझौता होने के बाद हम लोग उन लोगों को छोड़ देते हैं। हर हफ्ते, हर 15 दिन में उनको यहाँ से फॉलोअप जाता है, यहाँ से फोन जाता है, पति को जाता है, पत्नी को जाता है। अगर सास बहू का है तो उन दोनों को फोन जाता है कि घर में सब ठीक है, नहीं है, कुछ वाद विवाद फिर से हो रहा है क्या। तो हमारे जो डीसीपी सर हैं उन्होंने हमको वैसे गाइडलाइन दिया है कि 6 महीने तक ये फॉलोअप आपका होना चाहिए। तो 6 महीने तक हम लोग जो भी समझौता यहाँ पे होता है तो उनको हम लोग फॉलोअप देते हैं कि सब सारी चीजें सही चल रही, नहीं चल रही। मैडम, जब आप काम करते हैं, समझौता करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं पर अगर आप किसी तकनीकी रूप से फंस जाते हैं या कोई अड़चन आती है, तो फिर आपके जो वरिष्ठ है ये आपको कैसे मार्गदर्शन करते हैं, कैसे आपको ये सुझाव देते हैं? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। तो हमारे जो एसएस ब्रांच के पीआई सर है संपत पाटिल सर, मेरे खुद के जो एसीपी है, एसीपी क्राइम अमल मांडवे सर, तो उनका हमेशा मुझे बहुमूल्य मार्गदर्शन रहता है। वो हमेशा कोई भी चीज हमको अड़चन में आती है तो बोलते ना, एक कॉल के दूरी पर वो लोग हैं, उनको एक कॉल कर देंगे तो हमारी अड़चनें सॉल्व हो जाती है। बहुत बार थोड़ी सी तकनीकी हमको प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है कि ऐसे वक्त में क्या किया जाए, तो हमारे वरिष्ठ हमको हमेशा उस चीज में मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दाते सर जी, इनकी ये संकल्पना थी कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए एक कोई ऐसी पुस्तिका हो जिसमें सारा लॉ, जितने भी कायदे हैं वो सारे उसमें समाविष्ट किए जाए।
उसके साथ साथ अगर कुछ चीजें उनके साथ घटित होती है तो उसके लिए दाद मांगने के लिए कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे सही जगह है कि जहां जाके उनके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही बुक में, एक छोटी सी बुकलेट में अगर हम लोग देने की कोशिश करते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी लोगों के लिए, जो भरोसा सेल के जरिए उनको दी जाएगी, तो उन्होंने ये मुझे संकल्पना बताई और फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और फिर सारे वरिष्ठों ने अपना अपना सुझाव देके फिर वो हम लोग लिखते गए और एक आज के दिन में फिर वो तैयार होके आपके सामने है। कि अगर ये छोटी सी अगर आप बुकलेट देखेंगे तो इसके जो शुरुआती हिस्से हैं, शुरुआती हिस्सों में हमने सारे कायदे जो है वो कवर करने की कोशिश की है कि महिलाओं के लिए कौन कौन से कायदे हैं जो काम करते हैं। जैसे आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है हमारी, हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम है, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक है, कौटुंबिक हिंसाचार है, ओके, बाल विवाह है, मुस्लिम विवाह अधिकार है, ये सारे जो है ये इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ बच्चों के लिए है, जैसे बाल कामगार है, जेजे एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, वो सारे एक्ट हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ज्येष्ठ नागरिक के लिए माता पिता व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 वो है, तो उसके थ्रू निर्वाह निधि कैसे मिलती है, कहाँ पे मिलेगी, उसका एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको कहाँ पर मिलेगी, वो सारी चीजें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ महिलाओं के कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे कोई भी एफआईआर होती है, एनसी होती है, तो उसका एक जो कॉपी होता है वो फ्री मिलने का उनका अधिकार है। ओके, महिलाओं का जो नाम है वो गोपनीय रखना जरूरी है, वो चाहे मीडिया के जरिए हो, पुलिस के जरिए हो, तो उनका नाम बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी कारण, तो वो उनका अधिकार है। किसी भी वक्त वो जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकती है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता इस चीज को तो 2 साल हो गए तुम अभी आई हो, इस चीज को तो 1 साल हो गए तुम अभी आई हो, तो टाइम बॉन्डिंग नहीं है। तो वो उसका अधिकार है कि जब उसको लगता है कि उसको एफआईआर करनी चाहिए तो वो एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन कभी भी आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं खुद सामने नहीं आ सकती है, ऐसे वक्त में वो मेल कर सकती है, उनकी जो अर्जी है वो बाय पोस्ट पुलिस स्टेशन में भेज सकती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको समक्ष आने की जरूरत है, वो बाय पोस्ट भी ये सारी चीजें हमको दे सकती है। शून्य एफआईआर करने का अधिकार, मतलब घटना चाहे कहीं भी घटित हुई हो, लेकिन किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके वो अपना एफआईआर दर्ज कर सकती है, वो उसका अधिकार है। जो महिलाएं होती है उनको रात के समय में, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में हम लोग अरेस्ट नहीं करते, वो उनका अधिकार है। ओके, और अगर पुलिस स्टेशन में बोलते ना कि उनको नहीं आना है तो वो नहीं आ सकते, पुलिस खुद चलकर उनके पास जाएगी, जहां भी उनको कंफर्टेबल लगता है उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा और हम लोग उनका एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हो गया महिलाओं के बारे में। अगर बच्चों की बात करी जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं, बाल कामगार हैं, तो उनके भी जो अधिकार है वो भी अधिकार हमने यहाँ पे बताया कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा लेने का, एक अच्छा समाज में अच्छी तरीके से जीने का अधिकार यहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारों की यहाँ पे विवंचना की गई है और बहुत सारे अधिकार यहाँ पे बताए गए हैं जो बच्चों से रिलेटेड है। ज्येष्ठ नागरिक के लिए भी कि जो घर में हिंसा होती है ज्येष्ठ नागरिकों के साथ या प्रॉपर्टी को लेकर जो मसले क्रिएट होते हैं, तो इस मामले में भी ज्येष्ठ नागरिक सामने आते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो उसके लिए भी कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से प्रोसीजर होनी चाहिए, अगर उनको भरण पोषण नहीं मिल रहा है तो बच्चों से किस तरीके से अधिकार वो ले सकते हैं, वो सारी प्रोसीजर हमने इसमें देने की कोशिश की है। और इसके अलावा पुलिस दल से या फिर अदर जो भी है बाल कल्याण विभाग है उनसे क्या क्या हमको सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे हमारे पास भरोसा सेल है, महिला दक्षता समिति है, उसके बाद जागरूक नागरिक डेस्क है, बड़ी कॉप है, पुलिस दादा पुलिस काका है, साइबर सेल है हमारे पास, चाइल्ड हेल्पलाइन है, और उसके साथ साथ हमारे जो माननीय पुलिस आयुक्त सर है उनकी थेट भेंट भी 3 से 5 बजे तक दी जाती है। तो ये जो सारी चीजें जो यहाँ से पुलिस से लोगों को मिलती है, उन सारा जितनी भी सेवाएं हैं उन सारे सेवाओं का उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है। मैडम, ये जो पुस्तिका है ये कौन सी भाषा में है और उसे पाने के लिए क्या करना होगा आम नागरिक? ये बेसिकली जो पुस्तिका है ये मराठी में हमने लिखी गई है, जिसका हम लोग बहुत जल्दी ही ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं। अभी फिलहाल वो भरोसा सेल में जितने भी यहाँ पे महिलाएं आती हैं उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो वीरा महेंद्र वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी हम लोग इसको उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रांसलेट करके और भी भाषाओं में हम लोग ये देने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, ये जो पुस्तिका उसका जो अनावरण हुआ है वो सीपी सदानंद राजे साहब के हाथों हुआ है,
तो क्या कहेंगे कि एक बड़े आला अधिकारी जो कि तो आपकी विश्व बुक का लॉन्चिंग हुई है, तो ये क्या आपने फील किया, कैसे आप महसूस कर रहे हैं? बेसिकली बात ये है कि ये संकल्पना ही हमारे पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दाते सर जी की थी और उनके संकल्पना से ही आज ये मूर्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकी हूँ। मैं तो बस एक जरिया बनी हूँ और इसको संकलित करने की कोशिश की गई है। अगर वो नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होता, तो उनका बहुत हाथ है इन सारी चीजों में। उसके अलावा हमारे एडिशनल सीपी सर हैं जय कुमार सर, उसके बाद हमारे जो क्राइम सर है पुलिस उपायुक्त श्री महेश पाटिल सर, उसके बाद मेरे जो एसीपी सर है श्री अमोल मांडवे सर, तो उनका भी इसमें बहुत सारा हाथ रहा है। उन्होंने भी बहुत बार मुझे अलग अलग चीजें समझाई है कि इसको हम लोग कैसे बेहतरीन बना सकते हैं और लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे दे, क्योंकि जो चीज मैंने संकलित की थी आज वो सबके सामने आ रही थी और इसका फायदा लोगों को होगा, महिलाओं को होगा, ज्येष्ठ नागरिकों को होगा और लोगों को ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन बोलते ना एक ही पुस्तिका में एक ही जगह पे संकलित करके मिल जाएगी। मतलब उनको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक चीज के लिए, अलग अलग चीज के लिए एक ही बुक के अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरे आला अफसर है वो मेरे पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दाते सर जी, और उनके हाथों से इसका अनावरण हुआ है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैडम, आज महिला दिवस है और इस जागतिक महिला दिवस के मौके पर, क्योंकि आप भी एक महिला पुलिस अधिकारी है, तो क्या आप संदेशा देना चाहेंगे उन महिलाओं के प्रति जो मदद की जो है के इंतजार में कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं या फिर जो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जरूर मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि भरोसा सेल की मैं प्रमुख हूँ, तो ये मेरा काम भी है कि मैं लोगों को या फिर महिलाओं तक ये संदेश पहुंचा दूं कि आपके लिए पुलिस डिपार्टमेंट सदैव कार्यरत है, सदैव सक्षम है और बहुत सारे कायदे कानून है जो आपके साथ है। बस आपको एक कदम बाहर निकालकर आने की जरूरत है। आप हमारे पास आ जाइए, आपको हर एक तरीके की सेवा, हर एक तरीके की मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। झिझकना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा कोई नहीं सुनकर लेगा, मैं कैसे बात करूं, कैसे बताऊं। तो जो चीजें होती है, जो हम लोग बहुत बार महिला होने के साथ साथ हम लोग सोचते हैं कि नहीं घर की इज्जत का क्या होगा, इन सारी चीजों का क्या होगा, तो बहुत बार बच्चों के साथ भी ऐसे दुष्कर्म होते तो हम लोग डर जाते हैं कि हमारे इज्जत का क्या होगा। तो हमको एक सुरक्षित और एक अच्छा समाज निर्माण करना है। अगर हमको एक सुरक्षित और अच्छा समाज निर्माण करना है तो महिला होने के नाते ही हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम ये स्टेप आगे बढ़ाए और लोगों को बताए कि नहीं, अब महिला ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं सहेगी और हम एक सुरक्षित और एक अच्छा समाज बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक अच्छा और सुरक्षित समाज बनाने के लिए उन पीड़ित महिलाओं को आगे आकर शिकायत दर्ज करनी होगी जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। इस तरह की बात कही है तेजश्री शिंदे ने, जो भरोसा सेल की प्रमुख अधिकारी है। इनके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि पारिवारिक विवादों से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनका आपस में समझौता करके निपटारा किया जाए और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी अंजाम देती आ रही है। विश्व महिला दिवस के मौके पर ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको हार्दिक बधाई देता है और खास तौर से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जो किताब लिखी गई है, इस किताब की सराहना करते मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के कार्य को सलाम करता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।